प्रणाम। हमारी भारतीय संस्कृति में हर पर्व और त्योहार एक प्रेरणा, एक भावना, एक शुभ संदेश, एक दृढ़ संकल्प लेकर आता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को भी एक ऐसा ही पर्व आता है जो परिवर्तन, प्रायश्चित, प्रेम, बंधन की प्रगाढ़ता का संदेश देता है। ये पर्व, जिसे वैदिक काल में हम श्रावणी पर्व कहते हैं, तो उत्तर वैदिक काल से यह रक्षाबंधन भी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को जब अकेलापन नहीं भाया, उन्होंने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया और जब एको अहम बहुश्यामी की आकांक्षा को पूर्ण किया तो श्रावणी का दिन था। संकल्प शक्ति क्रिया बनकर संपन्न हुई, सृष्टि की रचना हुई, मानव का आविर्भाव हुआ। संस्कार के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, यज्ञोपवीत में सन्नद्ध हो परम चेतना ने कर्तव्य और मर्यादा के रूप में मानव की छाती और पीठ पर अपना धर्म भरा अंकुश निर्धारित किया। श्रावणी उसी अंकुश को पुनः स्मरण में लाने का पर्व है। इसीलिए तो श्रावणी पर्व पर पुराना यज्ञोपवीत बदला जाता है। प्रायश्चित संकल्प पढ़कर बीते दिनों हुई अवांछनीयता का प्रायश्चित किया जाता है। षट कर्म, तीर्थ आवाहन, हेमाद्रि संकल्प, दश स्नान, तर्पण, अर्घ्य दान, नमस्कार, ऋषि पूजन, वेद पूजन, देव पूजन, शिखा सिंचन के साथ, यज्ञोपवीत नवीनीकरण के साथ मानवता ऋषित्व के आविर्वर्धन का संकल्प दोहराया जाता है। यज्ञ भावना के साथ भूलों का प्रायश्चित एवं उच्च आदर्शवादी जीवन के लिए आत्म संकल्प लिया जाता है। परमात्मा अनुदानों की प्राप्ति के लिए पात्रता के विकास हेतु सन्नद्ध हुआ जाता है। इसी श्रावणी पर्व पर रक्षाबंधन का हृदयग्राही सर्वप्रिय त्योहार भी मनाया जाता है। रक्षाबंधन वास्तविकता में भाई और बहन के स्नेह और कर्तव्य निर्वाह का आश्वासन देने का अनूठा पर्व है। प्राचीन कथाओं में रक्षाबंधन का सर्वप्रथम उल्लेख राजा बलि की कलाई पर देवी लक्ष्मी के रक्षा सूत्र बांधने के विषय में आता है। बहन भाई की कुशल क्षेम हेतु भावना और प्रार्थना के बंधन में बंधती है, तो भाई बहन के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाहन हेतु कटिबद्ध होते हैं। आचार्य ब्राह्मण भी इस दिन अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, स्वयं यजमान के कल्याण की कामना करते हैं और यजमान को धर्म व समाज के प्रति उनके कर्तव्य का स्मरण दिलाते हैं। रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बंधवाने के समय परस्पर दिव्य पवित्र स्नेह सूत्रों के बंधन का भाव रखा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में रक्षाबंधन के पर्व से हमें युगानुकूल प्रेरणाएं ग्रहण करनी चाहिए। देश, धर्म, समाज, संस्कृति पर छाए संकट से सुरक्षा के लिए धर्म योद्धा के रूप में, सृजन सेनानी के रूप में हमें कटिबद्ध होना चाहिए। बहनों, कन्याओं, महिलाओं द्वारा रक्षाबंधन में एक और तत्व का समावेश है, वह है नारी की गरिमा, सम्मान। इन दिनों कला के नाम पर जो दुशासन, दुर्योधन जैसी भ्रष्टता की जा रही है, उसे रोकने हेतु हमें कृष्ण बनना होगा। नारी को काम की विषय वस्तु बनाकर उसकी शालीनता को अश्लील स्तर तक गिराने की कुचेष्टा तथाकथित कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार, फिल्मकार कर रहे हैं, उन पर हमें अंकुश लगाना होगा। उनका बहिष्कार करने की आवश्यकता है। नारी की शक्ति का प्रमाण हमें उस पौराणिक कथानक से मिलता है जहां शची ने अपने पति इंद्र की रक्षा हेतु रक्षा सूत्र का बंधन बांधा था। नारी को शक्ति, बहन, बेटी और माता की सम्माननीय पवित्र दृष्टि से देखने का अनुरोध रक्षाबंधन के पर्व का वास्तविक महत्व है। श्रावणी पर्व श्रावण मास का पर्व है, अतः श्रावण की सफलता प्रकृति को हरा भरा बनाने में ही सन्निहित है। ऐसे में सृष्टि और परमात्मा के राजकुमार, सबसे बड़े पुत्र मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि इस श्रावण मास के उद्देश्य पूर्ति में उसका भी सहयोग हो। इस हेतु श्रावण पर्व पर, रक्षा बंधन पर
वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व लेने के साथ वृक्षारोपण भी किया जाए। श्रावण से भाद्रपद तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए। तो आइए सनातन संस्कृति के श्रावणी पर्व रक्षाबंधन के त्योहार के उल्लास को, संकल्प शक्ति, श्रेष्ठता के पुनः स्मरण, भाई बहन के परस्पर स्नेह, कर्तव्य, नारी सम्मान, धर्म संस्कृति की सुरक्षा और प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के रूप में मनाएं। श्रावणी पर्व पर एवं रक्षाबंधन की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।